बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसको हिंदी में हम निरंतर भूतकाल कहते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस पे आधारित मैंने पहले भी कई वीडियोज बनाए हैं। इन सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन वीडियोज के लिंक पर क्लिक कीजिए और इन सभी टेंस से संबंधित वीडियोज को आप जरूर देखिए। बहुत ही आसान और सरल तरीके से सभी टेंसों के विषय में बताया है। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कैसे होते हैं, क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राम बाजार जा रहा था। यहाँ पे कर्ता जो है राम है, जिसके द्वारा जाने की क्रिया हो रही है, जो कि भूतकाल में निरंतर चल रही है, जारी है। बीते हुए समय में जो क्रिया हो रही हो उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आए रहेंगे, ऐसे वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, ही, सी, इट एक वचन करता तथा आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। इसके साथ यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। इसकी जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है इस टेंस की मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम सिंपल सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है कि राम बाजार जा रहा था। अगला उदाहरण है वे बाजार जा रहे थे तथा मैं बाजार जा रहा था। यहाँ पे हमने 3 उदाहरण लिए हैं। अगर इन उदाहरणों को, इन वाक्यों को हम देखें, ध्यान दें, तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रहा था आदि शब्द आए हैं। ये जो वाक्य हमारे हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। इसके साथ पहले वाक्य में राम जो है हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में वे जो है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, और इसमें फिर कर्ता मैं है। तो जब हम इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे तो एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे, और इस वाक्य में आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, तथा तीनों वाक्यों में हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इन वाक्यों का ट्रांसलेशन हो जाएगा। राम बाजार जा रहा था, इसका हो जाएगा राम वाज गोइंग टू मार्केट। वे बाजार जा रहे थे, इसका हो जाएगा दे वेयर गोइंग टू मार्केट। और मैं बाजार जा रहा था, यह हो जाएगा आई वाज गोइंग टू मार्केट। इस तरह से सिंपल सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि निगेटिव के सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता हो, ऐसे वाक्य जो है
वो नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जब हम नकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो हम ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वाज नॉट का प्रयोग करते हैं और यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम वेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों से नकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन करना देखेंगे। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है, राम बाजार नहीं जा रहा था, और दूसरा है वे बाजार नहीं जा रहे थे। इन वाक्यों में चूंकि नहीं शब्द आया है और वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे आया है, इसलिए ये वाक्य जो होंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस होंगे, नकारात्मक वाक्य होंगे। तो जब हम इनका अनुवाद करेंगे, पहले वाक्य में राम चूंकि एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वाज नॉट का प्रयोग करेंगे, और दूसरे में हमारा जो सब्जेक्ट है, करता है, वो बहुवचन है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वेयर नॉट का प्रयोग करेंगे तथा दोनों वाक्यों में हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इन वाक्यों का ट्रांसलेशन हो जाएगा, राम वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, और ये हो जाएगा दे वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम किस तरह से करते हैं तथा उसके क्या नियम हैं। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है जिसमें क्या वाक्य के पहले आया हो, और दूसरा सेंटेंस वह होता है जिसमें वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि दिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। दोनों ही तरीकों के सेंटेंस का, वाक्यों का ट्रांसलेशन अलग अलग नियम से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि क्या वाक्य के पहले आया हो तो हम उसका ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। यदि क्या वाक्य के पहले आया है तो हम क्या के लिए सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता हमारा एक वचन या ही, सी, इट होगा तो हम क्या के लिए वाज का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा कर्ता यू, वी, दे अथवा बहुवचन होगा तो हम क्या के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा वाक्य दूसरे तरीके का है, वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया है, तो जब हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय हम सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की हम अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम कर्ता के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता एक वचन होगा तो वाज लगाएंगे, यदि कर्ता बहुवचन होगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो उदाहरण लिया है। पहला है क्या राम बाजार जा रहा था, और दूसरा है वे बाजार कब जा रहे थे। इन वाक्यों को अगर हम देखें तो पहले वाक्य में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है, और दूसरे वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द कब आया है। तो पहले वाक्य का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है राम सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है। तथा जब हम इस दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो हम सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद हम वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वे बहुवचन है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे।
तो इन वाक्यों का ट्रांसलेशन इस प्रकार हो जाएगा। पहले वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज आई एम गोइंग टू मार्केट, और दूसरा हो जाएगा व्हेन वेयर दे गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम क्वेश्चन मार्क प्रश्न वाचक चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के क्या नियम हैं और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में